ठीक है, जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है वही क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। तो थ्रेड क्या, ए प्रोसेस, ए सिंगल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। एक कोई सिंगल प्रोसेस मोर देन वन पार्ट में क्या रहता है, डिवाइड रहता है। उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं, ठीक है, थ्रेड। तो कह सकते हो, वी कैन से दैट थ्रेड इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। थ्रेड किसका पार्ट है, प्रोसेस का। एक सिंगल प्रोसेस को आप मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो पार्ट क्या कहलाएगा, वो पार्ट क्या कहलाएगा, वो पार्ट आपका कहलाएगा, ठीक है, थ्रेड। और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, जब मल्टी थ्रेडिंग इज ए टेक्निक इन विच मल्टीपल थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। जब मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा आपका, मल्टी थ्रेडिंग। अब प्रश्न उठता है कि जैसे एग्जांपल से समझो, एमएस वर्ड आप स्टार्ट करते हैं, तो एमएस वर्ड जब आप स्टार्ट करते हो तो ये सिंगल प्रोसेस है, लेकिन उसमें इंटरनली मोर देन वन थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करता है। जैसे एक लिखने का थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एक देखते हैं ऑटोमेटिकली क्या करता है, स्पेलिंग भी चेकिंग होता है वर्ड में। कोई वर्ड लिखते हो, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड लिखते हो तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक साथ थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। तो सिंगल प्रोसेस का मल्टीपल थ्रेड्स जब एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, मल्टी थ्रेडिंग कहलाएगा। और जावा का मल्टी थ्रेडिंग बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है। इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर एक थ्रेड फेल भी कर गया तो पूरा इंटायर सिस्टम हमारा ब्रेकडाउन नहीं करेगा। मल्टी थ्रेडिंग का सबसे ज्यादा यूज हम लोग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन गेम प्रोग्रामिंग में करते हैं। यह है मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन, ठीक है। और सी एंड सी प्लस प्लस ओनली किसको सपोर्ट करता है, सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, ओनली सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फीचर आपने फर्स्ट देखा कि जावा सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दूसरा आपने क्या देखा, ठीक है, दूसरा आपने देखा कि जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर लैंग्वेज। और थर्ड आपने देखा कि जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। फोर्थ है, फोर्थ है हमारा जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यूनिक फीचर, जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्योंकि आप जानते हो, मैंने पहले भी समझाया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब, ठीक है। आप जावा प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराते हो तो इसको तो कहते हैं पोर्टेबल। लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये होता है कि आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मान लो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा प्रोग्राम को आपने राइट किया, वहां पे कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद क्लास फाइल क्रिएट होता है, उस क्लास फाइल को कॉपी करके अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाइए, वहां बिना लिखे हुए, बिना कंपाइल किए हुए डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और ये तो पोर्टेबल हुआ, किसी प्रोग्राम को दूसरे ऑपरेटिंग, हम तो सी सी प्लस प्लस डॉट नेट को भी ऐसा नहीं है कि डॉट नेट दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जिसको मोनो प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप डॉट नेट को भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, तो उसको कहा जाता है पोर्टेबल, ठीक है, पोर्टेबिलिटी। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, आगे जो भी एडवांटेज फीचर्स बचे हुए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।